हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपकी सभी एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? वर्ण, शब्द, वाक्य या पद? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। इसका ट्रिक है जैसे कि अर्थ देता है शब्द, इससे हम याद रख सकते हैं। सार्थक है तो शब्द आएगा। राम कौन सी संज्ञा है? तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर राम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जैसे कि वह उसका बुढ़ापा आ गया है तो इससे भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा आएगी। सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। वह लड़का अच्छा है में विशेषण कौन सा है? तो वह लड़का अच्छा है में अच्छा विशेषण है। जो कार्य करना बताते हैं उसे क्या करते हैं? तो जो कार्य करना बताते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। धीरे धीरे कौन सा अवयव है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण अवयव के अंतर्गत आएगा। और कौन सा अवयव है? तो और संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो और से हम किसी वाक्य को जोड़ सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। अरे कौन सा अवयव है? तो अरे यह विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13 होते हैं। अगर आपने संस्कृत की क्लास नहीं देखी हो तो वो भी जरूर देख लें। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 होते हैं। छ क्या है? तो छ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। संधि का अर्थ क्या होता है? तो हम कहते हैं कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, मतलब जोड़ना। इसका अर्थ सामान्यतः जोड़ना होता है। विद्यालय में कौन सी संधि आएगी? तो विद्यालय में स्वर संधि मतलब दीर्घ संधि आएगी, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ते हैं। इसकी ट्रिक यहाँ पर दे रखी है, उपसर्ग बराबर पहले। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो प्रत्यय अंत में जुड़ता है। प्रत्यय अंत में दे रखा है। सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? तो सुपुत्र में सु उपसर्ग होगा। मानवता में प्रत्यय है, तो मानवता में ता प्रत्यय आएगा। तत्सम शब्द में कौन सा है? तो तत्सम शब्द दूध है, अग्नि है, आग है या खेत है। तो तत्सम शब्द अग्नि होगा क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। आग कौन सा शब्द है? तो आग तद्भव शब्द है। मुहावरे का अर्थ होता है, तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक, विशेष अर्थ, सामान्य अर्थ या विपरीत अर्थ। तो मुहावरे का अर्थ मतलब जो कोई विशेष अर्थ बताए। नाक कटना का क्या अर्थ होता है? तो सामान्यतः नाक कटना का मतलब अपमान होना। लोकोक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति का कहावत, क्रिया, संज्ञा या शब्द। तो हम कहते हैं कि लोकोक्ति को कहावत कहते हैं। घर का भेदी लंका ढाए यह क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, वाक्य है या संधि है? तो यह लोकोक्ति है। वाक्य के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। राम पढ़ता है में कौन सा वाक्य है? तो राम पढ़ता है यह साधारणतः दे रखा है तो सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा।
वो संयुक्त वाक्य जब दो वाक्यों को जोड़कर बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे और से, इसलिए से, इनसे जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो लड़का आया वह मेरा मित्र है। तो यह क्या है? तो यहाँ पर जो लड़का आया वह मेरा मित्र है। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य आएगा। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को, काम को, क्रिया को या विशेषण को? तो कर्ता काम करने वाले को कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? तो जिस पर कार्य हो, करने वाला, समय या स्थान। तो जिस पर कार्य हो उसे हम कर्म कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा में कौन सा कार्य है? तो मैं पढ़ूंगा यह भविष्य कार्य है, मतलब वह अभी नहीं पढ़ रहा है, वह पढ़ेगा भविष्य में। मैं पढ़ता हूँ मतलब वह अभी पढ़ रहा है, तो यह वर्तमान काल में आएगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। कवि का स्त्रीलिंग क्या बनता है? कविता, कवित्री, कवि या कविका। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री बनेगा। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन व द्विवचन। लड़के में कौन सा वचन है? तो लड़के यह बहुवचन के अंतर्गत आएगा। और लड़का होता तो एकवचन आता। कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं। से में कौन सा कारक है? तो हम जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से में करण से आएगा। यहाँ दे रखा है कि का, के, की किस कारक चिन्ह के? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान के लिए, आपादान से, फ्रॉम, संबंध का, की, के। तो यहाँ पर संबंध कारक आएगा। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? जैसे कि समान अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ, कठिन शब्द या विदेशी शब्द। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और विपरीत शब्द मतलब इसके विपरीत होते हैं। जो जल का पर्यायवाची क्या है? तो जल का पर्यायवाची नीर, अग्नि, वायु या धरती। तो जल का पर्यायवाची नीर होगा। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि समान अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले, कठिन अर्थ या विशेष अर्थ। तो विपरीत अर्थ वाले को हम विलोम शब्द कहते हैं। दिन का विलोम क्या होगा? तो दिन का विलोम मतलब अभी दिन है, तो रात्रि इसका विलोम होगा। अनेकार्थी शब्द कौन सा है? मतलब कर, घर, जल या दूध। अनेकार्थी, यहाँ पर जिसके अनेक अर्थ निकले तो यह कर आएगा। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज, गुलाब, फूल या वन। तो कमल का पर्यायवाची यानी पंकज होता है। विराम चिन्ह मतलब यह चिन्ह दे रखा है कौन सा है? तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हम हर क्वेश्चन के लास्ट में लगाते हैं। यह कौन सा चिन्ह है? तो यह विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, जैसे कि आह उसके बाद लगाते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आशीर्वाद यह शुद्ध है। विद्यालय का सही समास यह संधि विच्छेद है यहाँ पर। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, इसमें दीर्घ संधि आएगी। यहाँ पर कुछ ट्रिक दे रखी है, जैसे कि उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, भाव में भाववाचक संज्ञा आती है, नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। वो काम किसे कहते हैं? मतलब क्रिया को ही हम काम कहते हैं। इस प्रकार आज हमने हिंदी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन किया। अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो और हम डेली बेसिस पर वीडियो डाल रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।